देखिए, जींद पूरे ज़िले के अंदर बहुत बड़ा ज़िला नहीं है और मैं इसमें करीब करीब आप लगाइए कि 20-25 साल से घूमता रहा हूँ अपने काम से हेरिटेज डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और मेरा लोगों से भी जो है काफ़ी इंटरेक्शन वहाँ होता रहता है। तो मैंने दो चीज़ें देखी वहाँ पे, एक तो खेती बहुत अच्छी है और दूसरा पशुपालन बहुत अच्छा है। ठीक है, अब सवाल ये है कि इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें अब की बार इन लोगों ने बहुत बड़े जो लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, उनको इन्होंने सामने ले आए हैं। ठीक है, मुख्य मतलब 4-5 पार्टियां हैं जो, ठीक है, अब उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से अब जो चीज़ सामने निकल के आई है इस वक्त, यानी 4-5 दिन से जो चीज़ बात उभर के आ रही है कि इसको उन्होंने प्रेस्टीज इशू बना लिया है। ठीक है, अब सवाल ये है कि इलेक्शन की प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक सेटअप में, हम लोग अगर किसी चीज़ को प्रेस्टीज इशू बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ भर रहे हैं कि मेरी प्रेस्टीज आपकी प्रेस्टीज है, जबकि डेमोक्रेसी में जो मूल्य हैं लोकतंत्र में, उनके अनुसार इस किस्म की कोई बात होती नहीं है। लोग अपने कैंडिडेट को किस तरीके से एवेल्युएट करते हैं, उसकी बैकग्राउंड देखते हैं। ठीक है, वो प्रॉमिस करते हैं तो ये देखते हैं कि वो उसको पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अब इसमें जींद में जो सबसे अहम जो बात रही है वो रही है डेवलपमेंट की। यानी जैसे रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा कि अगर उनको जिता दिया जाता है तो वे अपने पार्टी के जो स्ट्रक्चर है या जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उसके ज़रिए वो जींद को बहुत ज़्यादा आगे ले जाएंगे। अब आगे ले जाने के लिए क्या मुद्दे हैं उनके पास, क्या करेंगे वो? एक मुद्दा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। जींद एक ऐसा शहर है जिसमें मैं जितनी बार भी जब मैं जाता हूँ तो मुझे जींद के आर पार जाने में बड़ी कठिनाई होती है। रोड जो हैं वहाँ, जो सड़कें हैं, मार्ग हैं अंदर के, थॉरोफेयर्स नहीं हैं कि बड़े जैसे रोहतक में हो गया है इस तरीके का डेवलपमेंट कि आप कहीं अटकते नहीं हैं। अब बन तो रहा है बाईपास, एक कुछ इन्होंने की है कोशिश। तो एक तो ये है, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बड़े मुद्दे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जींद में जिस तरीके यूनिवर्सिटी भी बन गई है, अब उसके अंदर अब काम भी हो रहा है, तो सवाल ये है कि जितने कैंडिडेट हैं उन्होंने सबसे पहले जींद में जो डेवलपमेंट की एक स्टेटस रिपोर्ट है, क्या वो उनके पास है? क्या स्टेट्स में जो पार्टी अभी पावर में है, भाजपा, उसका जो कैंडिडेट है क्या वो ये बात कर रहा है? ये तो सारे के सारे जो है जीवन की क्वालिटी को आगे ले जाने के लिए चीज़ें हैं और इनके अंदर बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, इसके पास जो है किसी के पास इसका जवाब नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले कहा कि वो पैसा सेंटर से आता है या फिर आप कहीं से लोन उठाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे मैनेज करेंगे इसके पास किसी का जवाब नहीं है। इन चीज़ों के अलावा बहुत सारे और छोटे छोटे इशू हैं जो बड़े अहम हैं लोगों के लिए। गांव में आप जाके देखिए, गांव में अब हो क्या गया है कि चलो शिक्षा का विस्तार हो गया, लोगों के आने जाने की सुविधा बढ़ गई, टावर लगे हुए हैं आपके सब गाँव के अंदर, लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है वो जींद की ये है कि धरोहर, एक बिल्ट हेरिटेज जो जींद की है, उसको बिल्कुल निगलेक्ट किया हुआ है। पूरी स्टेट के अंदर ऐसा ही है, कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हैं? बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके पास फंड्स बिल्कुल नहीं दिए जाते, बहुत कम दिए जाते हैं। ठीक है, जन स्वास्थ्य का है, जन स्वास्थ्य में जो एसेट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, कहीं डिग्गी बना दी, नलके लगा दिए, पाइप दबा दिए, कर दिया, उनकी मेंटेनेंस के लिए जो है वो प्रॉपर इनके पास वो नहीं है, यानी एक असला नहीं है इनके पास। और लोगों के जन स्वास्थ्य के जो और जो चीज़ें जैसे मलेरिया है, डिजीज़ हैं, ये हैं, उनकी डायग्नोस्टिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत कम है। जींद में अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ और ट्रीटमेंट का स्टेटस क्या है उसके बारे में, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि कैंडिडेट्स जो भी खड़े हुए हैं, सबसे पहले उनके पास जींद में पिछले 30 साल में जो भी वर्क हुए हैं
और जो इस वक्त उनका स्टेटस है वो एक स्टेटस रिपोर्ट उनके पास नहीं है, उसको उन पे चर्चा करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, जींद में जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा है, ठीक है, तो बहुत सारे जो शिक्षित हमारे बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, उनको कहाँ एवेन्यूज़ मिल रही है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे, ठीक है। कुछ गाँव के अंदर खोले हैं, अभिमन्यु जी के भी कुछ इंस्टीट्यूट वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे छोटे मोटे और भी काम कर रहे हैं। लेकिन जिस पैमाने पे काम कर रहे हैं वो तो आपको स्टेटस रिपोर्ट बताएगी ना इस पे। फिर इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जब आप फील्ड में जाते हैं प्रचार के लिए जींद में, जैसे अब उपचुनाव हो रहे हैं, तो उपचुनाव को इतना अहम किस लिए बना दिया गया है, ये मेरी समझ से तो बाहर है, ठीक है। कि भाई मान लो आपका एक कैंडिडेट किसी भी पार्टी का बढ़ जाता है उसके अंदर, तो वो क्या मेजर चेंजेस ला सकता है? 6 महीने का उसके पास वक्त है, तो फिर इसको आप प्रेस्टीज से किस लिए जोड़ रहे हैं? जब आप कुछ डिलीवर करने की स्थिति में नहीं हैं तो आप इसको प्रेस्टीज इश्यू से कि भाई हमारा आदमी जीतेगा तो हमारी बड़ाई हो जाएगी और हम और मजबूत हो जाएंगे। तो ये जो अवधारणा है ना लोकतंत्र में, ये खुद को मजबूत करने की, मैं ये मानता हूँ कि ये अवधारणा जो है इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है कि लोगों की मानसिकता किस तरीके से काम कर रही है। कोई इनेलो के साथ जा रहा है, कोई जो है जेजेपी के साथ जा रहा है, कोई जो है उनके कांग्रेस के साथ जा रहा है। अब वो मैंने तो ये भी सुना है कि भाई आपने मोर मरवानी है तो क्या आप दिग्विजय के पास सिरसा जाओगे, हैं? रणदीप सुरजेवाला क्या उसके पास दिल्ली जाओगे आप? क्या उसके पास आप फतेहाबाद कहाँ के रहने वाले हो वहाँ जाओगे आप, हैं? तो फिर वो कहते हैं कि नहीं यू पंजाबी है, यू जाट से ये है, जाट की वोट कटेंगी ये। तो ये लोकतंत्र के ये जो मैथमेटिक्स है ना, ये मेरी समझ से बाहर है। हम लोगों को क्या होना चाहिए कि एक रियल ग्रास रूट्स असेसमेंट जब तक आपके पास नहीं है और आप लोगों से वास्तविक मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, ठीक है, जिस पे लोग आगे अपने घर में या शाम को जब हुक्कों पे बैठते हैं, जो भी गांव के अंदर बैठने की प्रथा है, वहाँ आप इस बात की चर्चा करें, ठीक है। और ये प्रेस्टीज इशू तो मेरे हिसाब से किसी भी हालत में नहीं है, चाहे आप इसको बेशक अपनी तरफ से मना लीजिए। तो लोगों को कैंडिडेट क्या मैसेज दे रहे हैं और दूसरा लोगों के रिफ्लेक्स एक्शंस क्या हैं, लोगों का रेस्पॉन्स क्या है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो मुद्दों के ऊपर समाज को साथ नहीं ले जा रहे, बल्कि वो किसी और चीज़ जैसे धड़ों में बंट गए हैं, जातिगत धड़ों में बंट गए, या मान लो कोई और चीज़ है उसमें बंट गए, तो वो लोगों को भी खेमे बंद कर रहे हैं। तो लोकतंत्र की हेल्थ के लिए ये तो बिल्कुल जो है वो नहीं है। तो लोग जो है वो इन लोगों के ज़रिए अपने भविष्य का किस प्रकार आकलन कर रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, क्या हमारे अंदर जो है कॉम्पिटेंसी नहीं है इन चीज़ों को देखने की? फिर इस पूरे गेम से जो बुद्धिजीवी हैं वो बिल्कुल बाहर है। जो हमारे शिक्षा संस्थानों में जो भी बुद्धिजीवी हैं, जो वर्क करते हैं, जो लेखक हैं, वो बिल्कुल बाहर है। उनकी कोई पूछ ही नहीं है, उनको कोई नहीं पूछ रहा। इवन मैं कहता हूँ कि मीडिया भी इन्हीं लोगों को ज़्यादा कवर कर रहा है। मीडिया को जाके पूछना चाहिए बुद्धिजीवियों से, जो आर्कियोलॉजी में काम कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं, जो जर्नलिज्म में काम कर रहे हैं, जो अपने तरीके से ऊपर उठ के निजी उद्यम से जो लोग आगे आए हैं, उन लोगों से बात करनी चाहिए। और फील्ड में जो किसान जाके अपने खेत में पानी लगा रहा है, या कोई अपने डांगर लेकर खेत में निकला हुआ है, पाड़ी के तौर पे काम कर रहा है, उन लोगों से बात करनी चाहिए। मिल्क प्लांट पे कोई काम कर रहा है, उन लोगों से भी बात करनी चाहिए। तो हम जींद के क्षेत्र को कैसे देख रहे हैं अब कि यहाँ से हमें दूध मिलता है, यहाँ से हमें अनाज मिलता है, ठीक है, इसको ले लो, ठीक है। ज़मींदारों की, किसानों की ज़मीन भी कभी कभी उनको ले ली जाती है। गन्ना जैसे वहाँ मिल है तो गन्ना वहाँ आ रहा है, चीनी बन के कहाँ जा रही है हमें मालूम नहीं है। गुड़ जो कोल्लू में हमारा बनता था, पूरे के पूरे हमारे कोल्लू बंद हो गए हैं क्योंकि वो पॉलिसी ऐसी है। अभी हिंदुस्तान टाइम्स में 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल आया था एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है, स्टेटस के ऊपर। जो लेखक है उसने ये कहा कि 6 ऐसे कानून हैं जो कि बिल्कुल किसान के खिलाफ हैं। क्या किसी पॉलिटिशियन ने उस आर्टिकल की इलेक्टोरेट के बीच चर्चा की कि भाई हम इन कानूनों पर विचार कर रहे हैं, आपने नहीं पढ़े हैं तो हम बताते हैं कि हम आपके पूरे गांव, समाज, शहर को किस तरीके से आगे ले जाएंगे।
तो इस तरीके से जो एक बौद्धिक चर्चा है इसके ऊपर, वो बिल्कुल मिसिंग है। तो इश्यूज़ क्या हैं? दे आर पेटी इश्यूज़, क्षुद्र। मेरी प्रेस्टीज आपकी प्रेस्टीज से कैसे मिल गई भाई? मान लो कि दिग्विजय हार जाता है, मान लो कि सुरजेवाला जीत जाता है, या मान लो कि रेडू साहब जीत जाते हैं, तो मैं ये कैसे सोच लूँ कि भी मेरी प्रेस्टीज, मैं जीत का मान लो रहने वाला हूँ, मेरी प्रेस्टीज और आपकी प्रेस्टीज एक हो गई? नहीं, ये प्रेस्टीज का मुद्दा आपने बिल्कुल गलत बनाया हुआ है। आप वो मुद्दे लो जो लोक कल्याण के लिए, लोकतंत्र में लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेनिफिशियल हैं, और इसमें आपके इंस्टीट्यूशंस की क्या भूमिका रहेगी आगे, उस चीज़ को अभी इलेक्टोरेट के साथ स्पष्ट किया जाना चाहिए, ताकि लोग व्यक्ति और पार्टी के साथ खेमेबंद न होके एक बिल्कुल निष्पक्ष तौर पे एक अच्छे कैंडिडेट को चुन के विधानसभा में भेजें।